अरे क्या होगा, क्या मेरा संकल्प टूट गया, क्या मुझे ये संकल्प फिर से शुरू करना पड़ेगा, क्या मेरे प्रभु अपसेट हो जाएंगे, क्या प्रभु मुझे दंड देंगे या क्रोधित हो जाएंगे मुझ पर। देखिए, हमारे चाहने से कुछ नहीं होता। पहली बात तो जिसको नहीं करना है वो ना ही कहेगा, लेकिन असंभव को संभव केवल प्रभु कर सकते हैं। मैंने ऐसे ऐसे भक्त देखे हैं जो सबसे बड़े नास्तिक थे। तर्क वितर्क कैलकुलेशन, भाई भगवान करे तो मैं मानूं, भगवान है तो अपने अस्तित्व का प्रूफ दे, ऐसे लोग भी मैंने देखे हैं। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है आज के इस व्लॉग में। दोस्तों, आज मैं बहुत दिन बाद Q&A व्लॉग लेकर वापस लौटा हूं, क्योंकि बहुत सारे सवाल आए थे भक्तों के कमेंट के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से और ईमेल के माध्यम से। तो उसमें से कुछ सवाल जो इम्पोर्टेंट है, जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, वो मैंने सिलेक्ट किए हैं, जिसके बारे में अपने विचार में अवश्य देना चाहूँगा। तो वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि क्या पता आपकी कोई ना कोई सवाल का जवाब आज आपको मिल सकता है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जय श्री राम का नारा लगाकर बेल आइकॉन को अवश्य दबाएं, ताकि आने वाले नए नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स हमारे फैमिली से जुड़े हो, ऐसे Q&A वाले हो, या फिर प्रभु से जुड़ी कोई कथा क्यों ना हो, आप सबसे पहले देख सकें। सबसे पहला सवाल दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, हनुमान चालीसा के संकल्प से जुड़ा सवाल है। तो ध्यान से सुनिएगा, शायद आपके सवाल का जवाब मिलेगा इसमें। पता है एक भक्त ने क्या पूछा कि जयेश भैया, हनुमान चालीसा के संकल्प के आखिरी दिन अगर किसी परिवारजनों का देहांत हो जाए और सूतक लग जाए तो उस संकल्प को कैसे पूरा करें, प्लीज बताएं। देखिए, ये सवाल कई भक्तों के मन में आया है और कई बार भक्तजन डर जाते हैं। अरे क्या होगा, क्या मेरा संकल्प टूट गया, क्या मुझे ये संकल्प फिर से शुरू करना पड़ेगा, क्या मेरे प्रभु अपसेट हो जाएंगे, क्या प्रभु मुझे दंड देंगे या क्रोधित हो जाएंगे मुझ पर, क्या करूं प्लीज बता। ऐसे सवाल मुझे कई बार पूछे गए हैं और इस बारे में मैंने अपने दोनों चैनलों में विचार भी रखे हैं। जो मेरे भाव है वो, क्योंकि मैं भाव वाली भक्ति पर ज्यादा विश्वास करता हूं। तो देखिए, उदाहरण के तौर पर सूतक यानी मरण का सूतक हो, जन्म का सूतक हो, या महिलाओं में मासिक धर्म की समस्या हो, या कोई ऐसी इमरजेंसी आ गई हो घर में, फॉर एग्जांपल हॉस्पिटलाइजेशन हो, या कहीं आपको इमरजेंसी में भागना पड़े, आप घर पे अवेलेबल नहीं है, कोई ऐसा जेन्युइन रीजन है, तो क्या करें। देखिए, वो जेन्युइन रीजन है, प्रभु हमारे परमपिता परमात्मा है, उन्हें तो सब पता है ना कि ये प्रॉब्लम जेन्युइन है या आप जानबूझ के वो संकल्प तोड़ रहे हो। प्रभु को तो सब पता है, ठीक है। अगर उदाहरण के तौर पर जैसे इन भक्त ने पूछा कि आखिरी दिन पे किसी का देहांत हो गया, तो चिंता ना करें। अगर आपके कुटुंब में ही वो देहांत हुआ है तो ऑब्वियसली सूतक लगता है, हमें मंदिर बंद रखना पड़ता है कुछ दिनों के लिए। हम पूजा पाठ नहीं कर सकते, माला जप नहीं कर सकते, ग्रंथ हो या जो भी, प्रभु को स्पर्श नहीं कर सकते। और कुछ जैसे हर एक कुटुंब के अलग अलग दिन होते हैं, कोई 12 दिन 14 दिन अलग अलग होते हैं। तो सूतक के दिन पूरे हो जाए, सब पवित्र हो जाए, फिर आप उस संकल्प को पूरा करिए या कंटिन्यू करिए। अगर 21 दिन का संकल्प लिया है, 10 दिन हो गए हैं, फिर ये प्रॉब्लम आई हो, तो आप आगे अपना संकल्प कंटिन्यू कर सकते हैं। आपको संकल्प जीरो से वापस शुरुआत करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि देखिए, हम गृहस्थ भक्त हैं, कहीं ना कहीं ऐसे चैलेंजेस आते हैं। महिला भक्तों को प्रॉब्लम रेगुलर हर मंथली आती है। तो ये अगर आपके संकल्प के दौरान मासिक धर्म की समस्या आ रही है, तो उन 5-7 दिनों में आप वो पाठ ना करें। जैसे ही आपकी मासिक धर्म की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, उसके बाद आप करें, ज्यादा ना सोचे। मतलब देखिए, वे परमपिता परमात्मा है, उनको तो सब पता है। कई बार तो जन्म का सूतक सवा महीना होता है, घर में डिलीवरी होती है, तो ऑब्वियसली तो उन दिनों क्या करें, सूतक के दिनों में क्या करें, या मासिक धर्म के दिनों में क्या करें। आप मानसी पाठ करें, मानसी नाम जप, अगर जो भी पाठ कंठस्थ है उसका जप करें। वो संकल्प के पाठ नहीं है, मगर आप प्रभु से दूर ना रहें। कई बार होता है ना मन में कि अरे यार, ये इतने दिन में प्रभु से कैसे दूर रहूंगा या रहूंगी। तो मन में आप पाठ करें, मन तो पवित्र है आपका, तो वैसे पाठ कर सकते हैं। और जैसे आप पवित्र हो जाएं, सूतक के दिन पूरे हो जाए, मासिक धर्म के दिन पूरे हो जाए, आप अपने पाठ को कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो आप चिंता ना करें। दूसरा सवाल, ये भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। एक पुरुष भक्त द्वारा ये सवाल मुझे पूछा गया कि जयेश भैया, नौकरी के लिए कोई उपाय हो तो बताएं। देखिए, मैं कोई महात्मा या पंडित या ज्योतिष नहीं हूं, मैं एक गृहस्थ भक्त हूं जो भाव वाली भक्ति पर विश्वास करता हूं, जो मैंने गुरुजनों से सीखी है, गुरुजनों के सत्संग से, कि कैसे प्रेम से प्रभु को प्रसन्न करते हैं। हनुमान जी की भक्ति करता हूं,
तो हनुमान जी को अगर प्रसन्न करना है तो राम नाम से ही वे प्रसन्न होते हैं। तो मेरा सजेशन आपको यही है, सबसे पहली बात सरेंडर, प्रभु के चरणों में सरेंडर कर दीजिए, शरणागत कि प्रभु मैं आपका, आप मेरे, ये प्रॉब्लम है, मैं आपका बच्चा हूँ, आपको तो सब पता है मेरे लिए क्या उचित है क्या उचित नहीं है, अब प्लीज़ आप ही किसी को निमित्त बनाकर मुझे गाइड करें। देखना रास्ते खुलने लगेंगे आपके, और नित्य जितना हो सके राम नाम का जाप करें, चलते फिरते उठते बैठते, समय मिले सुबह आराम से बैठकर आसन पर बैठकर धूप दीप आदि करके हनुमान जी के सामने राम नाम का जाप करें, राम स्तुति करें, रामचरित्र का गुणगान करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। ये सरल भक्ति और सच्चे भाव वाली भक्ति ही देखना आपको कहां से कहां तक लेकर जाएगी। बाकी कई बार दुख के समय में लोग भटक जाते हैं और बुरे लोग इसका फायदा ले लेते हैं, जिससे आपका समय भी बर्बाद होगा, पैसे भी बर्बाद होंगे और किसी और मार्ग पर आपको भेज देंगे, प्रभु से विमुख कर देंगे। तो देखिए संकट है, मैं समझ सकता हूँ, ये हमारा ही कोई प्रारब्ध है, कोई पिछले कोई कर्म होंगे जो हमें भोगने हैं, लेकिन प्रभु का नाम आपको बल प्रदान करेगा। प्रयास करते रहें इंटरव्यू के लिए, जो भी आपकी नौकरी है उसके लिए, और साथ साथ प्रभु से कहें कि प्रभु आपको मेरे साथ चलना है इंटरव्यू में, कि प्रभु मैं आपको प्रमुख रखकर ये कार्य करना हूँ, मेरे लिए जो उचित होगा आप अवश्य करिएगा। आपने देखा होगा हमारी जो मेन चैनल है, ऐसे ऐसे अनुभव सुनने मिलते हैं जहाँ पे जीवन में कोई उम्मीद ही ना हो भक्तों को, वहां से हेल्प आ जाती है। दरवाजे सारे बंद हैं और उस जगह दरवाजा खुलता है जहां पे उन्होंने उम्मीद ही नहीं की हो या उन्होंने कल्पना भी ना की हो, और प्रभु तो ऐसी कृपा करते हैं जिसके बारे में उन्होंने सोचा भी नहीं था। कई भक्तों ने कहा है कि मुझे बार बार रिजेक्शंस मिल रहा है, ये करूं क्या करूं। मानता हूं ये ह्यूमन टेंडेंसी है, मन भटक जाता है, सांसारिक है, गृहस्थ है, घर संभालना है, जॉब होगी तो ही पैसे आएंगे, तो ही हम सभी का पालन पोषण कर पाएंगे घर में। लेकिन एक ही तरफ नजर जानी चाहिए प्रभु के सामने, और कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। ये करने से, ये तकिए के नीचे छुपा दो तो अरे पैसों की बारिश होगी, अरे इस जगह ये करने से ये मत पड़ना, उस चक्कर में मत पड़ना। इंसान भगवान नहीं होता, भगवान से बड़ा कोई नहीं, वे हमारे परम पिता परमात्मा है, हम सबके पालनहार हैं, उनके चरण पकड़ लो। देखना उनके चरण पकड़ लिए ना तो आपको कहीं पे भी भटकने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो एक ही उपाय देता हूं, सच्चे हृदय से राम नाम और हनुमान चालीसा का पाठ करो, शरणागत हो जाओ, आप अपने जीवन में वो अनुभव करना शुरू कर देंगे। धीरज रखिएगा, सब होगा, सही समय पर सही चीज आपके सामने आ जाएगी। देखना, मेरे वर्ड्स याद रखना, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप खुद एक दिन सामने से मुझे मैसेज करेंगे कि जयेश भैया मैं अपना अनुभव शेयर करना चाहता हूँ प्रभु से जुड़ा। विश्वास रखिए, मन को विचलित मत करिए, गलत कोई विचार ना लाएं। अगर कोई गलत विचार आ भी रहे हैं तो आंख बंद करके राम नाम जपने बैठ जाएं। अगर चाहें, अगर समय है तो आप राम नाम लिखें, उससे और एकाग्रता बढ़ेगी। कई बार होता है कि हम शुरुआती भक्ति में हम आंख बंद करेंगे, बहुत सी चीजें दिमाग में आएगी, तो वो एक प्रैक्टिस नहीं होती। मगर एक बार आप लिखना शुरू करें, लिखना शुरू करें, जितना हो सके राम नाम लिखे 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 लिखे। हनुमान चालीसा भी अगर आप पढ़ रहे हो और भटक रहा है तो आप पढ़ें, भले आपको कंठस्थ है, लिखा है ना, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, तो एक एक पंक्ति में आपका मन एकाग्र होगा, प्रभु में एक चित्त भक्ति आपकी शुरू हो जाएगी। वैसा करें, एक बार एक कदम आगे बढ़ाएं, धीरे धीरे सारे सॉल्यूशंस आपको मिलने शुरू हो जाएंगे, और जैसे मैंने कहा आपके लिए ऐसी व्यवस्था हो जाएगी जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। तो हिम्मत रखें, प्रभु के शरणागत हो जाएं और अपने कर्मों में लगे रहे, देखना सब अच्छा होगा। तीसरा सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, कई भक्तों के घर में ये प्रॉब्लम है, ध्यान से सुनिए। एक महिला भक्त ने ये सवाल पूछा कि जयेश भैया मेरे अपने ही मेरी भक्ति के खिलाफ हैं, वे भक्ति नहीं करते और ना ही मेरी सुनते हैं, मैं क्या करूं, प्लीज बताएं। देखिए ये चैलेंज कई घरों में है। किसी एक घर में उदाहरण के तौर पर अगर 4 सदस्य हैं, एक सदस्य मन से भक्ति करता और बाकी 3 नहीं करते, और बाकी 3 कई बार उस एक भक्ति करने वाले की मजाक उड़ाते हैं। ये अक्सर कई घरों में देखा गया है, और वो भक्त पूरा प्रयास करता है कि बाकी के 3 सदस्य भी भक्ति के मार्ग पर आए ताकि उनका उद्धार हो, लेकिन फिर भी वे नहीं मानते, बल्कि मानते तो नहीं है बल्कि मजाक भी उड़ाते हैं कि अरे भक्ति क्यों कर रहा है या क्यों कर रही है, अरे ये थोड़ी ना उम्र है भक्ति करने की, अरे कुछ नहीं होता,
देखिए ये होता है, ये मैं रियलिटी बेस्ड बात कर रहा हूँ, कई घरों में ये समस्या है। देखिए हमारे चाहने से कुछ नहीं होता, पहली बात तो जिसको नहीं करना है वो ना ही कहेगा, लेकिन असंभव को संभव केवल प्रभु कर सकते हैं। तो चिंता ना करें, आप प्रभु के सामने प्रार्थना करें कि प्रभु मैं तो आपके नाम की महिमा समझ गई हूँ या समझ गया हूँ, बाकी मैं चाहती हूँ कि मेरे जो भी अपने हैं वे भी आपकी महिमा को समझे, ताकि उनका जीवन व्यर्थ ना जाए, इसी जन्म में उन्हें भी भगवत प्राप्ति हो। आप प्रभु से प्रार्थना करें, वे तो सर्वसमर्थ हैं, पत्ता पलट जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। मैंने ऐसे ऐसे भक्त देखे हैं जो सबसे बड़े नास्तिक थे, तर्क वितर्क कैलकुलेशन, भाई भगवान करे तो मैं मानूं, भगवान है तो अपने अस्तित्व का प्रूफ दे, ऐसे लोग भी मैंने देखे हैं। और जब उनके जीवन में कोई ऐसी घटना घटित होती है या प्रभु ऐसी प्रेरणा देते हैं उन्हें, तो उनका जो विश्वास है ना, एक नॉर्मल भक्त से भी कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है प्रभु के प्रति। तो आप चिंता ना करें, आप प्रभु के सामने प्रार्थना करें कि प्रभु मैं असमर्थ हूं, मैंने बहुत प्रयास किए लेकिन ये परिवर्तन उनके मन में नहीं आ रहा है, आपके नाम की महिमा वे नहीं समझ पा रहे हैं, मैं आप पर छोड़ रही हूं, अभी जो करना है आपने करना है ताकि हम सबको भगवत प्राप्ति हो। देखना जीवन में उनके एक ऐसी घटना घटित होगी जिससे प्रभु उनके जीवन में आएंगे, किसी भक्त के माध्यम से कहें या किसी गुरुजनों के माध्यम से। देखना कई बार होता है, कई लोग घर के सदस्य की बात नहीं मानते मगर बाहर वालों की बात पहले मानेंगे, ऐसा हुआ है। हालांकि वो घर का सदस्य सही होने के बावजूद वे उन्हें इग्नोर करेंगे या मजाक उड़ाएंगे। तो ये सब देखिए, हम तो मनुष्य, एक लिमिट तक हम कुछ कर सकते हैं, बाकी वे तो सर्वसमर्थ है ना हमारे प्रभु। आप उनसे ही प्रार्थना करें, चिंता ना करें। देखना ऐसा पत्ता पलटेगा कि जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। आप खुद सोचोगे अरे मैं तो इतना स्ट्रगल कर रही थी कि आप भक्ति करो करो, और आपके घर में उनका नाम गूंजने लगेगा सभी सदस्य के मुख से, जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। तो सब कुछ प्रभु पर छोड़ दो, हमारे हाथ में इतना कुछ नहीं है, हम मात्र प्रयास कर सकते हैं। अगर प्रयास विफल जा रहा है कोई बात नहीं, लेकिन प्रभु वो असंभव कार्य को संभव कर देंगे। प्रभु से प्रार्थना करो कि प्रभु ये प्रॉब्लम है, अभी आप हमारे माता पिता सब कुछ हैं, तो आपको करना है, हम आपके बच्चे हैं। अगर कोई बच्चा ऑफ ट्रैक जा रहा है तो माता पिता उसे ट्रैक पर लाने के लिए कितना प्रयास करते हैं, हम सभी को पता है। तो प्रभु भी ऐसी कोई लीला कर देंगे। देखना ऐसी घटना घटित होगी जिससे उनका विश्वास प्रभु पर आ जाएगा और आपको खुद महसूस होगा अरे ये तो मेरे से भी आगे भक्ति में आने लगे। वो विश्वास रखना, प्रभु पर सब छोड़ दो, सब अच्छा होगा। और दोस्तों आप सभी को तो पता ही है कि व्लॉग को हम ऐसे ही एंड नहीं करेंगे, प्रभु के नाम का गुणगान जो करना है, और आज हम वो करेंगे जो हनुमान जी को बहुत प्रिय है। आज जो भी सवालों के जवाब मैंने दिए, जो भी विचार मैंने रखे, उसमें राम नाम के बारे में हमने काफी चर्चा की, और राम नाम ही हनुमान जी को प्रिय है। तो राम नाम के बारे में चर्चा करते हैं। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। राम सिर्फ एक नाम नहीं, राम मात्र 2 अक्षर नहीं, राम हिंदुस्तान की सांस्कृतिक विरासत है, राम हमारी एकता और अखंडता है, राम हमारी आस्था और अस्मिता के सर्वोत्तम प्रतीक है, राम सनातन धर्म की पहचान है, राम तो प्रत्येक प्राणी में रमा हुआ है, राम चेतना और सजीवता का प्रमाण है। अगर राम नहीं तो जीवन मरा है। इस नाम में वो ताकत है कि मरा मरा करने वाला राम राम करने लगता है। इस नाम में वो शक्ति है जो हजारों लाखों मंत्रों के जाप में भी नहीं है। राम यह शब्द दिखने में जितना सुंदर है उससे कहीं महत्वपूर्ण इसका उच्चारण है। राम मात्र कहने से शरीर में और मन में अलग ही तरह की प्रतिक्रिया होती है। हजारों संतों महात्माओं ने राम नाम जपते जपते मोक्ष को पा लिया। रमन्ति इति रामः, जो रोम रोम में रहता है, जो समूचे ब्रह्मांड में रमण करता है, वही राम है। राम जीवन का मूल मंत्र है। राम मृत्यु का मंत्र नहीं, राम गति का नाम है। राम थमने ठहरने का नाम नहीं, राम सृष्टि की निरंतरता का नाम है। जय श्री राम। सब साथ में बोलो, जय श्री राम। देखिए राम नाम की जब महिमा हम गाते हैं, एक अलग ही तरंग हमारे शरीर में हम महसूस करते हैं, एक अलग ही अनुभव हमारे शरीर में होने लगता है। ये मैंने अनुभव किया है। क्या आपने ये अनुभव किया है? प्लीज कमेंट में अपने विचार अवश्य बताएं।
दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट में अपने विचार अवश्य बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। नई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम का नारा लगाकर बेल आइकॉन को अवश्य दबाएं ताकि आने वाले नए नए इंटरेस्टिंग व्लॉग्स हमारे फैमिली से जुड़े हो, ऐसे Q&A वाले हो या फिर प्रभु से जुड़ी कोई कथा क्यों ना हो, आप सबसे पहले देख सकें। और जल्दी लौटूंगा मैं एक और इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ। तब तक जय श्री राम, जय हनुमान।